Merge sort is a sorting algorithm which follows divide and conquer technique. Merge sort एक sorting algorithm है जो फॉलो करता है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के अंदर हम लोग किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर हम उसको कंबाइन कर देते हैं। ये मर्ज सॉर्ट का भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। मर्ज करना मतलब पहले जो हमने एरे को डिवाइड किया है उसको हम मर्ज कर देते हैं, और सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स को इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इन दिस एल्गोरिदम सॉर्टिंग इज डन बाय डिवाइडिंग एन एरे। सबसे पहले हम एरे को डिवाइड करेंगे एंड मर्ज अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, और जैसे जैसे उसकी वैल्यू छोटी है तो आगे आ जाएगी और बड़ी है तो पीछे आ जाएगी, तब हम उसको मर्ज कर देंगे। तो इस वाली सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक एरे है। एरे की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से 6 तक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने मिडल एलिमेंट फाइंड करना है। मिडल एलिमेंट जो है वो आपका 0 और 6 को जब हम ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास 3 जो वैल्यू है वो आपकी मिडल एलिमेंट आ जाएगी। ये जो 3 एलिमेंट आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 से 3 तक हमारे पास एक एरे हो गया, 4 से 6 तक हमारे पास सेकेंड एरे हो गया, ये हमारे पास सेकेंड एरे बन गया, ये हमारे पास फर्स्ट एरे बन गया। हमने बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। अब जो हमारे पास फर्स्ट एरे है वो 0 से 3 तक है, फिर सेकेंड एरे 9 टू 10, ये 9 टू 10 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर है, तो ये सेकेंड एरे, और 38 टू 3 जो है आपकी फर्स्ट एरे। इस एरे को हमने फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको बिल्कुल एक एक इसके जो पार्ट है, एक एक पार्ट को जब तक हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास सॉर्टिंग नहीं होएगी। तो सबसे पहले फिर हम दोबारा इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ होएगा, जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू और लास्ट इंडेक्स वैल्यू को ऐड करके डिवाइड करना है 2 के साथ। जब ये हो जाए फिर उसके बाद हमारे पास दो एरे फिर से आ गई। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक एरे ये आ गया और दूसरा एरे आपका ये आ गया। इस वाले एरे के अंदर आपके पास 38 27 एलिमेंट आए हैं, 43 और 3 आया है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास सबसे पहले एरे आया 9 और 82 वाला, और यहाँ पे आ गया आपका 10। ये इसलिए आया 10 अकेला, इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसके अंदर हमने 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 किया है, यानी कि 1। 1 का मतलब है कि यहाँ तक एक एरे बनेगा, उसके बाद एक एरे बनेगा, दूसरा एरे बनेगा। तो फर्दर इस वाले पार्ट को डिवाइड करा हमने 38 27 3 43 9 82 10। अब स्टार्ट होएगी इसकी सॉर्टिंग, फिर होएगी इसकी मर्जिंग। जो आपका एलिमेंट छोटा है वो आपका पहले आ जाएगा, और जो आपका बड़ा है वो आपका बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 छोटा है, 3 पहले आ गया, 43 बाद में आ गया, 9 पहले आ गया, 82, फिर उसके बाद 10 अकेला है, तो 10 अभी अभी अलग रहेगा, क्योंकि इस वक्त सॉर्टिंग हो रही है। तो सॉर्टिंग होएगी तो आपकी उन एरेज में होएगी जिनको हमने डिवाइड किया था। डिवाइड करके ये हमारे पास एक एरे बन गया, ये दूसरा एरे बन गया, ये तीसरा एरे बन गया, और ये आपका अलग है 10, ये आपका अलग हो गया। अब हमने मर्जिंग स्टार्ट करनी है। मर्जिंग हमने स्टार्ट करनी है, तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट छोटा है वो पहले आएगा। जैसे 3 पहले आ गया, फिर उसके बाद 27 38 43, और जब मैं इनको कंबाइन करूँगा तो 9 पहले आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 82 आएगा। हमने ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने सबको एक साथ ही मर्ज कर दिया? मर्ज एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने पहले डिवाइड करी है, हमने इस वाले पोर्शन को अलग डिवाइड करा है। इस वाले पोर्शन की अलग एरे बनी हुई है पहले से ही, और इसी तरह इस वाले पोर्शन की अलग एरे बनी हुई है। तो हम लोग उसको उसके अकॉर्डिंग ही कंबाइन कर सकते हैं।
जब एक बार ये कंबाइन हो गए, जब एक बार ये पूरी एरे बन गई, फिर उसके बाद हम इसके बाद इनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। उससे पहले हम उसको आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। फाइनल जो एरे बनेगा उसके अंदर हमारे पास सॉर्टेड एरे होएगा, जिसके अंदर हमारे पास 3 सबसे छोटा है जो अपनी राइट प्लेस पे होगा, और 82 सबसे बड़ा है वो भी अपनी उसकी राइट प्लेस पे है। अब जो मर्ज सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट के एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स की असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये असेंडिंग ऑर्डर में था, आप चाहें तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर भी फॉलो कर सकते हैं। मर्ज सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम एक समझाने वाली जो चीज़ थी वो इतनी सी थी कि पहले हम उसको डिवाइड करते हैं, फिर हम उसको मर्ज करते हैं। और याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो मर्ज होता है वो सिर्फ उन वाली एरे को होएगा जिसको हमने पिछले वाले स्टेप में डिवाइड किया है। हम लोग उनको मर्ज नहीं कर सकते जो अलग स्टेप, जो दूसरे एरेज बने हैं, जो दूसरी एरेज डिवाइड हुई है, हम उसको आपस में नहीं ऐड कर सकते। हम सिर्फ उनको ही ऐड करेंगे जो पहले से ही पहले पिछले स्टेप में डिवाइड हुई है। तो इसका जो मर्ज सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है, इसके अंदर हम एरे यूज करेंगे लेफ्ट और राइट। एल और आर का मतलब होता है लेफ्ट और राइट। जब तक राइट पोर्शन आपका बड़ा है लेफ्ट से, तब अगर राइट पोर्शन आपका बड़ा है लेफ्ट से, इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स वैल्यू आपकी राइट की है वो बड़ी है लेफ्ट इंडेक्स वैल्यू से। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे मिडिल एलिमेंट को और डिवाइड कर देंगे एरे को 2 इक्वल हाफ के अंदर। इससे क्या होगा, क्योंकि जो भी हमारे पास डिवीजन होती है एरे की, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि हम उसको बीच में से एक मिडल एलिमेंट से फाइंड करके उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम उसकी अरेंजमेंट करते हैं और फिर उसको मर्ज कर देते हैं। तो कॉल मर्ज सॉर्ट फॉर फर्स्ट हाफ, जो हमने फर्स्ट हाफ निकाला हुआ था उसके अंदर हमने सॉर्टिंग करनी है, फिर उसके बाद हमने उसको मर्ज करना है। फिर उसके बाद कॉल मर्ज सॉर्ट फॉर सेकेंड हाफ, जो सेकेंड हाफ हमने फॉलो किया हुआ था, सेकेंड हाफ जो हमने एरे बनाया हुआ था उसको करेंगे। फिर मर्ज दी 2 हाफ्स सॉर्टेड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3। फिर उसके बाद हमने मर्ज कर देना है, जो आपकी राइट वैल्यू वाली वैल्यू है वो राइट में आएगी और जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो लेफ्ट में आ जाएगी। और फिर उसके बाद हमारे पास टेक्निक सॉर्टेड जो है एरे वो सॉर्ट हो जाएगा।